मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज BSc MSc BCA DIT DCA CCA बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM DHM CHM BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में हल्द्वानी में कुमाऊं के पहले मीडिया सेंटर की नींव रखे जाने पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी गोपू महर ने खुशी जताई है। सोमवार को उन्होंने मीडिया कर्मियों को मिठाई खिलाकर सरकार की इस पहल का स्वागत किया है और सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भी मीडिया सेंटर स्थापित किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने बीते दिवस मीडिया सेंटर का शिलान्यास किया। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गोपू महर ने कहा कि राजधानी देहरादून के बाद अब हल्द्वानी में भी मीडिया सेंटर बनने जा रहा है, जिससे मीडिया कर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से पत्रकार अपने दायित्वों का और प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। उन्होंने सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भी मीडिया सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर कई पत्रकार मौजूद थे। खुशी की बात है कि लगातार बहुत समय से इस बात की मांग की जा रही थी कि कुमाऊं में एक मीडिया सेंटर की स्थापना की जाए और आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा हल्द्वानी में मीडिया सेंटर का शिलान्यास किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जितने भी हमारे कुमाऊं के प्रहरी भाई लोग, पत्रकार भाई और बहन हैं, उन सबको सहूलियतें मिलेंगी और एक छत के नीचे से सारा मीडिया सेंटर चलेगा। और हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि जिस प्रकार हल्द्वानी में एक मीडिया सेंटर की स्थापना की जा रही है, दूरस्थ सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भी एक मीडिया सेंटर की स्थापना की जाए, ताकि यहाँ के भी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के भाई और बहनों को उचित सुविधाएं मिल सके। और इस कृषि ऋण माफी और ओलावृष्टि तथा दैवीय आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर सोमवार को किसानों ने पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने संगठन के जिलाध्यक्ष सुभाष जोशी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में किसानों ने कहा है कि हाल में हुई ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से जनपद में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। फसलें नष्ट होने के कारण किसानों के लिए बैंक ऋण चुकाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रभावित किसानों के कृषि ऋण माफ किए जाने और फसल क्षति का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इस दौरान अनिल चंद, प्रेम कुमार, प्रेम सिंह, शंकर राम, देवेंद्र पांडे सहित कई किसान मौजूद थे। पिथौरागढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली घाट में 80वीं उत्तराखंड वाहिनी के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेशरी के नेतृत्व में आयोजित शिविर के चौथे दिन कैडेट्स ने हथियार संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया। बटालियन के एनसीसी अधिकारी PR कोहली ने बताया कि शिविर में कैडेट्स को .22 का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कैडेट्स को फायरिंग की बारीकियां बताई गई। इसके अतिरिक्त संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में ड्रिल, मानचित्र अध्ययन, हेल्थ और हाइजीन के साथ ही योगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर बटालियन के सूबेदार मेजर गंगा सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। एवरीवन, मैं कैडेट दियाबिस PMC AUTSB GIC देवलतल की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जैसे कि सभी जानते हैं कि हर साल NCC के सेकेंड ईयर कैडेट्स के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हर कैडेट को कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कैंप में होने वाली हर एक्टिविटीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। जैसे कि हमें कल ही इस चीज़ का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिला कि कोई भी सेना अपने दुश्मनों के खिलाफ कैसे लड़ती है। थैंक यू। भारतीय सीमा से सटे नेपाल में करोड़ों रुपयों की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रहरी कार्यालय के लाली धनगढ़ी ने दिल्ली से चोरी कर नेपाल ले जाए गए करोड़ों रुपयों के गहने और नकदी बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बाजुरा जिले के बूढ़ीगंगा नगर पालिका 10 निवासी उपेंद्र रावत, दिल्ली के राजेंद्र नगर निवासी संजय कुमार मखिया के घर में घरेलू कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। आरोप है कि उपेंद्र अपने साथियों के साथ मिलकर घर से करोड़ों रुपयों के गहने और नकदी चोरी करके नेपाल फरार हो गया। भारतीय पुलिस से सूचना मिलने के बाद नेपाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय के SP नरेंद्र चंद के निर्देश पर प्रहरी नायब उप निरीक्षक ओम प्रकाश राणा के नेतृत्व में संयुक्त अभियान चलाकर मुख्य आरोपी उपेंद्र रावत, बाजुरा खपतड़ गाँव पालिका 3 निवासी लोकेश धामी और चोरी का सामान खरीदने वाले अर्जुन सुनार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी कब्जे से 1.34 करोड़ रुपए के
सोने के गहने 43.33 लाख रुपए की घड़ियां, 15.56 लाख रुपए के हीरे के आभूषण, 2.15 लाख रुपए की चांदी, 3 लाख रुपए का सोना और 12.90 लाख रुपए के नकद बरामद किए। कुल बरामदगी 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। मामले का खुलासा होने के बाद पीड़ित संजीव कुमार माखीजा को कैलाली बुलाकर बरामद सामान सुपुर्द कर दिया गया। वहीं गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के एक वार्ड में एक 21 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक अपनी मां की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कोतवाल ललित मंजोशी ने बताया कि कुमार वार्ड निवासी अमित कुमार उम्र 21 वर्ष पुत्र जगत राम ने मंगलवार रात घर के भीतर फंदा लगाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना से पहले अमित अपने पिता और 2 बहनों के साथ कमरे में बैठा था। कुछ देर बाद वह दूसरे कमरे में चला गया। काफी देर तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो वह फंदे से लटका मिला। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि अमित की मां का 2 माह पूर्व आकस्मिक निधन हो गया था। मां से गहरा लगाव होने के कारण वह लगातार मानसिक तनाव में रहता था और घटना के बाद से गुमसुम रहने लगा था। मूल रूप से नेपाल के बजांग जिले का रहने वाला यह परिवार वर्तमान में पिथौरागढ़ में रहकर मजदूरी का जीवन यापन कर रहा था। घटना से युवक के पिता और दोनों बहनें गहरे सदमे में है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिथौरागढ़ के नाचनी निवासी एवं पूर्व ग्राम प्रधान कुंवर सिंह राणा उम्र 42 वर्ष की पीड़ित के पास चट्टान से गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार कुंवर सिंह राणा रविवार शाम दोस्तों से मिलने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान पीड़ित के पास अचानक पैर फिसलने से वो गहरी खाई में गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री बकर वाजपेयी ने घटना की जानकारी प्रशासन को दी। इसके बाद सीएमओ से वार्ता कर तेजा में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मिलनसार स्वभाव के कुंवर सिंह राणा अपने पीछे एक पुत्र को छोड़ गए हैं। उनकी असामयिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक व्याप्त है। तो उत्तराखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।